हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कि 14 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आया और ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 14 अगस्त को 27वीं शब थी और मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं और ये कुर्बानियों का सिलसिला जो है शुरू होता है सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह से, और फिर उसके बाद सराजुद्दौला उनका वक़्त आया रहमतुल्लाह अलैह का, और फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके ख़ानदान में शाह इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, फिर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, फिर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और फिर शामली का मआज़, फिर जो है पानीपत का मआज़, फिर उसके बाद जो है फरंगी महल का मआज़ था। और ये ऐसी जगह थी कि हमारा आज जो नौजवान नस्ल है वो तारीख़ से नाआशना है, उसे हिस्ट्री नहीं पता, कि बस ये पता है, अब तो खैर नई नस्ल को ये भी नहीं पता कि कायद आज़म पैदा कब हुए थे, अल्लामा इकबाल पैदा। पहले तो हमारी स्कूल की किताबों में ये चीज़ें होती थी तो बच्चों को अज़बर थी तारीख़, लेकिन आज तो बस ऐसी डिस्को चीज़ें ले आए स्कूलिंग में भी कि आज हमारा जो निसाब है उसमें नाचने वालों के मुतालिक पूछा जाता है और गाने वालों के मुतालिक पूछा जाता है। पता ही नहीं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो मार्ज़े वजूद में आया इसके पीछे कुर्बानियाँ कोई थोड़ी नहीं हैं। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसमें हर तबका है, हर मसलक का भी है, हर ज़बान का भी है और हर सोच का भी है। उसमें दीनदार भी हैं, बेदीन भी हैं, उसमें दीन का इल्म रखने वाले भी हैं, ना रखने वाले भी हैं। अब ये कहा जाए कि खाली इस तबके ने कुर्बानी दी बाकी नहीं दी, ये भी झूठ होगा। तो हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान है। अब ये वजूद में ऐसे नहीं आया, ये अगर आज आप देखिए जिस तरह हम आज़ादी के साथ अल्लाह का नाम लेते हैं, आज जितनी आज़ादी के साथ हम मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में हम हक़ बात को बयान करते हैं, आज हमारे पड़ोस वाले ये काम नहीं कर सकते। हमने देखा है, हमने उनको बड़े करीब से देखा है, हमने सुना है, और हमें जब भी उनको देखता हूँ वल्लाह जब उनके हालात सुनते भी हैं तो एक बार ज़रूर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान के रहने वाले आज़ाद लोग हैं। हमें अल्लाह ने खुद मुख्तार बनाया है और हमें अल्लाह ताला ने जो है इस्लाम पर चलने के लिए इतनी सहूलतें दी हैं कि जितनी सहूलतें दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हैं। आप इस तरह हक़ बात मिंबर से बयान नहीं कर सकते पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में। आप इस तरह जो है दीन की बातें नहीं कर सकते, आप इस तरह खुल के जो है इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। तो जितना इस्लाम का किला पाकिस्तान है इतना कोई दुनिया में नहीं है। आज दुनिया पूरी के मुसलमानों की नज़रें जब भी उठती हैं अपने दिफा के लिए तो पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान की कौम पर जाती हैं, और इसलिए कि हम पाकिस्तान जो है ये क़यामत तक रहना है। 2 रियासतें हैं जो इस्लाम के नाम पे मार्ज़े वजूद में आईं, एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत बनाई और एक पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया जो खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नाम लेकर आया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें ऐसे लोग नहीं मिले बाद में जो इस मुल्क में इस्लाम को उस तरह लाएं जिस तरह लाने का वादा किया गया था। चूँकि तरबियत उनकी नहीं है, तरबियत नहीं थी उनकी, और आज तक जो है इस मुल्क के साथ लोगों ने गद्दारियाँ की हैं, बेवफाइयाँ की हैं, लेकिन जो लोग बेवफाई करके चले गए हैं वो तो अपने अंजाम को पहुँच गए। इसलिए कि मौलाना यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िया-उल हक़ शहीद को उन्होंने बुलवाया, तो ज़िया-उल हक़ जो थे वो तो उलमा से बड़ी मोहब्बत रखते थे, तो मौलाना यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलवा कर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है जब 2 लख्त हुआ बंगाल हमसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा है कि वो बिलक बिलक के रो रहे हैं आप। चूँकि गुम्बत खजरा तक ये रिपोर्टें पहुँचती हैं, जुमरात के दिन हर बंदे का अमल पेश होता है, और ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर,
تو اس پر بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے خوابیں دیکھی ہیں، اور اس کے استحکام کی بھی، اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ یہ مضبوط، اور اس کو جتنا مضبوط ہر بندہ انفرادی طور پہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اصل میں اللہ اور رسول کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت غمگین پریشان ہیں کہ ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہو چکا ہے وہ تو میرے سے پہلے ہوا، لیکن اب اس ملک کے اندر انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے 2 لاکھ نہیں ہوگا۔ ابھی اس کو توڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ وقت بڑا جو ہے خاصیت کا حامل ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ مضبوط مزید کرے، غربت افلاس ختم کرے، ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اس ملک کی عزت کو، تکریم کو بحال کرنے والے ہوں، اور اس ملک کو استحکام دلانے والے ہوں، عوام کی قدر کرنے والے ہوں، غربت کو ختم کرنے والے ہوں، اور اللہ اور رسول کے محبت کرنے والے ایسے ہوں کہ جو اللہ رسول کا خوف بھی رکھیں اور عوام سے غداری اور بے وفائی نہ کریں۔ اور اس ملک کو انشاءاللہ رہنا ہے، لیکن اس ملک کو لوٹنے والے، کھانے والے، دھوکہ دینے والے وہ چلے گئے دنیا سے کئی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جو زندہ ہیں وہ توبہ کریں، اور ہر بندہ غریب بھی امیر بھی یہ نیت کرے کہ میں آج کے بعد جو ہے اس ملک کی وفاداری کروں گا، اسلام کی وفاداری کروں گا۔ اب ملک کہنے سے مراد یہ حب الوطنی جزء الایمان ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے، اس کی وجہ یہ وطن کے دفاع کے لیے لڑنے والا شہید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ تاتاری جب آئے تھے تو کئی لوگ جب بیٹھے رہے تو پھر تاتاریوں نے کیا حال کیا، تو آج ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں جو آباد ہیں، آج پوری ملک کے اندر جو پھر یہ سارے ہمیں چہل پہل نظر آتی ہے، رونق نظر آتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس ملک کی سرحدیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔